हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं आईओटी का फिजिकल डिजाइन। ठीक है, आईओटी का फिजिकल डिजाइन। ठीक है, मतलब आईओटी डिवाइसेस कैसे दिखते हैं, कैसे काम करते हैं और किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग और भी कुछ चीज़ें कवर करेंगे, जैसे आईओटी डिवाइसेस और थिंग्स, जैसे आप कह सकते हो। जेनरिक आईओटी डिवाइस आर्किटेक्चर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स क्या होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स उसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में आईओटी प्रोटोकॉल्स फॉर हाई लेवल ओवरव्यू, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी? फिजिकल डिजाइन क्या है? फिजिकल डिजाइन बेसिकली आईओटी का हार्डवेयर साइड होता है, यानी आईओटी सिस्टम में कौन कौन सा डिवाइस यूज होता है, वो डिवाइस एनवायरनमेंट को कैसे सेंस करता है और फिर डेटा को इंटरनेट तक कैसे भेजता है। दिस इज व्हाट फिजिकल डिजाइन इज। तो फिजिकल डिजाइन क्या है? आईओटी का हार्डवेयर साइड, हार्डवेयर साइड ऑफ आईओटी, हार्डवेयर साइड ऑफ आईओटी, यानी ये सब हो गया सिंपल वर्ड में। हार्डवेयर साइड दैट इज डिवाइस प्लस कनेक्शन प्लस प्रोटोकॉल्स, इन सब से मिलके बनता है फिजिकल डिवाइस या फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। अब थिंग्स के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि थिंग्स है क्या। इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो आपने बता दिया, थिंग्स है क्या। आईओटी में थिंग्स से मतलब होता है आईओटी डिवाइसेस। ठीक है, वो सारे डिवाइसेस जो सेंस कर सकते हैं, या तो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या इंटरनेट से कनेक्टेड हो सकते हैं, और रिमोटली कंट्रोल भी हो सकते हैं। इनका एग्जाम्पल्स अगर आपको मैं बताऊं तो स्मार्ट वॉचेस है, स्मार्ट बल्ब्स है, टेम्परेचर सेंसर्स है, मोशन डिटेक्टर्स, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इंडस्ट्री मशीन्स, वियरेबल हेल्थ बैंड्स। इन डिवाइसेस का मेन रोल होता है डेटा जनरेट करना। ये डेटा बाद में क्लाउड में जाके एनालाइज होता है और उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। सिंपल एग्जाम्पल टू मेक इट क्लियर, समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर घर में टेम्परेचर सेंसर लगाओ तो वो लगातार टेम्परेचर को रीड करता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए तो एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और टेम्परेचर अकॉर्डिंगली सेट हो जाता है। तो सिस्टम में सेंसर क्या काम कर रहा है? सेंसर आपका डेटा को कलेक्ट कर रहा है। उसके बाद कम्युनिकेशन मॉडल इसमें क्या हो गया? मॉड्यूल, कम्युनिकेशन मॉड्यूल, डेटा ट्रांसफर। क्लाउड क्या हो गया? क्लाउड क्या कर रहा है? CLOUD, यार स्पेलिंग में मत देखना, ठीक है, एनालाइज। और एक्चुएटर क्या कर रहा है? एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, दिस इज हाउ आईओटी डिवाइसेस वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जेनरिक जो ब्लॉक डायग्राम है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जेनरिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ आईओटी डिवाइस। आईओटी डिवाइस में एक्चुअली क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, वो सारी चीजें इस ब्लॉक डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये बहुत काम आएगा। और अराउंड अगर आपके 4, 5 या 10 नंबर जिसमें भी आता है उसमें ये ब्लॉक डायग्राम जरूर से जरूर बनाना। तो चलो अब देखते हैं आईओटी डिवाइस का इंटरनल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि हर आईओटी डिवाइस रफली इसी डिजाइन को फॉलो करता है। सेंसर इंटरफेस, सेंसर इंटरफेस यानी डिवाइस से होता है को सेंस करते हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, मोशन, गैस, वाइब्रेशन एसेट्रा, इसको सेंस करता है। ठीक है, उसके बाद एक्चुएटर इंटरफेस। एक्चुएटर इंटरफेस क्या करता है? एक्चुएटर्स वो होते हैं जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने यहाँ भी कहा है आपको कि एक्चुएटर्स वो होते हैं जो एक्शन परफॉर्म करते हैं
मोटर चला देना, बल्ब ऑन कर देना, अलार्म बजट देना, अलार्म बजाना, ये सब। उसके बाद आईओ इंटरफेस। आईओ इंटरफेस क्या है? ये पोर्ट्स होते हैं जहां सेंसर्स, डिस्प्ले, बटन्स, स्पीकर्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर भी आप इसको कह सकते हो, माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस का ब्रेन, कैसे वो थॉट प्रोसेस को बिल्ड कर रहा है, ये यहाँ पर डिसाइड होता है। यही डिसाइड करता है कि सेंसर का डेटा क्या दिखाना है, क्या सेंड करना है और क्या एक्शन लेना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ESP32 हो गया, आर्डिनो हो गया, रास्पबेरी पाई, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाद में। फिर आता है कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी इसी से होती है। ये हो सकता है वाईफाई भी हो सकता है, उसके बाद ब्लूटूथ हो सकता है, आपका जिगबी हो सकता है, LORA ये भी हो सकता है। अगर ये आपको याद तो हो जाएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। 2G 3G 4G ये सब भी होगा कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी इसी से होती है, मैं बार बार इसी से कह रहा हूँ। इथरनेट ये भी। उसके बाद पावर सप्लाई। पावर सप्लाई बैटरी, USB, सोलर सेल, डिवाइस को चलाने का सोर्स। नेक्स्ट है अपना स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज टेम्पररी या परमानेंट दो तरह के होते हैं, ठीक है। लॉग्स, सेंसर वैल्यूज, लोकल डेटा। देन आपका आता है क्लाउड कनेक्टिविटी। मैं हर एक को यहाँ लिख दूंगा, सो डोंट वरी, सिर्फ सुनो अभी। डिवाइस का डेटा क्लाउड पे जाता है जहां एनालाइज होता है और फिर मोबाइल ऐप से कमांड वापस डिवाइस को मिलती है। ये पूरा फ्लो मिलकर एक कंप्लीट IoT डिवाइस बनाता है। तो मैं इसको फिर से लिख देता हूं। पहला सेंसर इंटरफेस। सेंसर इंटरफेस से आपका एक्चुएटर इंटरफेस, एक्चुएटर इंटरफेस से 2 3 IO इंटरफेस, ठीक है। IO इंटरफेस। उसके बाद आपका आता है प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, ये आप लिख सकते हो 4। देन 5th आपका कम्युनिकेशन मॉड्यूल, कम्युनिकेट कैसे करेगा। देन आपका 6th पावर सप्लाई। देन आपका स्टोरेज, परमानेंट हो या आपका टेम्परेरी भी हो सकता है। उसके बाद आपका क्लाउड कनेक्टिविटी, जो कि वन ऑफ द मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग IoT प्रोटोकॉल्स की। IoT डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन इन्हीं प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही होता है, इन्हीं प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही होता है। मेन प्रोटोकॉल्स 4 लेयर में डिवाइड होते हैं, 4 लेयर में डिवाइड होते हैं, ठीक है। 4 लेयर्स। पहला आपका लिंक लेयर, देन आपका नेटवर्क लेयर, देन आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन लेयर। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे क्या होता है, ठीक है। लिंक लेयर से स्टार्ट करते हैं। लिंक लेयर ये डिसाइड करता है डेटा फिजिकल मीडियम पे कैसे ट्रेवल करेगा, हाउ द डेटा विल ट्रेवल इन द फिजिकल मीडियम, ठीक है। एग्जाम्पल, कैसे ट्रेवल कर सकता है? इथरनेट के थ्रू ट्रेवल कर सकता है, वाईफाई के थ्रू ट्रेवल कर सकता है, उसके बाद आपका वाईमैक्स के थ्रू ट्रेवल कर सकता है,
802.15.4 जिगबी के लिए, जिगबी के थ्रू भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। देन आपका नेटवर्क लेयर आता है। नेटवर्क लेयर क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये डिसाइड करता है फिजिकल डेटा हाउ डेटा विल ट्रेवल इन फिजिकल मीडियम, ठीक है। और नेटवर्क लेयर में हम लोग क्या है, एड्रेसिंग प्लस राउटिंग हैंडल करता है। नेटवर्क लेयर में एड्रेसिंग प्लस राउटिंग हैंडल होता है। एग्जाम्पल के लिए IPv4, IPv6, IPv4 अराउंड ख़त्म होने को आया है, तो IPv6 आप कमेंट सेक्शन में बताना कितने बिट की होती है। IPv6 जो कि बहुत ही वास्ट आपका एड्रेस स्टोर करने के लिए। उसके बाद आपका आता है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ये आपका एंड टू एंड कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है। इसको आप लोग बड़ा चढ़ा के लिख देना और उसमें एग्जांपल्स वगैरह ऐड कर देना। तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन, इसका एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं TCP और UDP। TCP रिलायबल है, TCP रिलायबल है, और UDP आपका फास्ट है। ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कि डेटा को कैसे फॉर्मेट करें, कैसे एप्लीकेशन तक भेजे। सॉरी, सॉरी, इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो। HTTP हो गया, उसके बाद COAP हो गया, MQTT हो गया, वेब सॉकेट्स हो गया, DDS हो गया, AMQP हो गया। 3-4 याद रखना, मेजरली आपको याद हो जाएगा, ये याद हो जाएगा HTTP, COAP हो जाएगा, उसके बाद वेब सॉकेट्स भी हो जाएगा, एंड ये भी AMQP अगर याद ना हो, XMPP भी आपको याद हो जाएगा। इन प्रोटोकॉल्स की फुल डिटेल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने बस ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, क्योंकि हर एक लेयर में मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आती है, तो उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, सो डोंट वरी। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाई फिजिकल डिजाइन मैटर। क्यों मैटर करती है फिजिकल डिजाइन? क्योंकि हर IoT डिवाइस की कैपेबिलिटी इसी से डिसाइड होती है। तो कैपेबिलिटी डिसाइड इसी से होती है। कौन सा सेंसर यूज करना है ये भी हमें फिजिकल डिजाइन से भी पता चलता है। सेंसर कौन सा वायरलेस मॉड्यूल बेस्ट होगा अपने डिवाइस के लिए, कौन सा वायरलेस मॉड्यूल आपका वायरलेस मॉड्यूल बेस्ट होगा। डेटा स्टोरेज कहाँ करना है, टेम्परेरी स्टोरेज में स्टोर करना है या आपका परमानेंट स्टोरेज में स्टोर करना है। डिवाइस क्लाउड से कैसे कनेक्ट होगा, क्लाउड कनेक्शन, और कितना सिक्योर होगा, सिक्योर कितना होगा। ये सारी चीज़ें फिजिकल डिज़ाइन को ही डिटरमाइन करता है। सो गाइस, ये था फिजिकल डिज़ाइन ऑफ IoT का क्लियर एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब आपको IoT डिवाइस की इंटरनल वर्किंग, सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड कनेक्टिविटी सब क्लियरली समझ आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डीप डाइव करेंगे
आईओटी प्रोटोकॉल्स लेयर बाय लेयर हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अलविदा।